जुबैर साहब, ऐसे सिनेरियो में जब मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके जाने की बातें हो रही हैं और इमरान खान जो है वो बड़े पूरे एतमाद हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, चार हल्के खुलेंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। ऐसे सिनेरियो में जब हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे, तो आपको लगता है कि बड़ी गैर मामूली सी बात है, या बाहर जाना आपको लगता है किसी प्लान का हिस्सा नहीं है, वो वाकई शायद किसी इलाज के लिए जा रहे हैं? ख्याल नवाज शरीफ का लंदन जाने का कोई हैरानकुन बात होगी या उसका कोई माने निकाला जाए। हुकूमत उनकी है, उनका भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो यहाँ भी कोई उन पर पाबंदी नहीं है। केसेस ख़त्म हो चुके हैं, कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो वो लंदन सारे तो प्लेयर्स जो मेजर प्लेयर्स हैं वो यहाँ हैं। वो लंदन प्लान जब भी होता है ना शाजिया, पिछले 20, 30, 40 साल में, वो उनका गठजोड़ होता है जो कि अपोजिशन की जमातें होती हैं। हाँ। ताकि उनको एक माहौल मिलता है और वो जो आपने कहा ना राजो न्याज की बातें वहां बैठ के कर सकते हैं। कोई इतना उनके ऊपर कवरेज नहीं होता, पता तो चल जाता है कौन कौन आया हुआ है, क्या क्या है। हाँ। बट वो माहौल तो नहीं होता कि पाकिस्तान में रह के आप कोई मीटिंग्स कर रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो जाहिर है बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो। एक तो उनकी रेलेवेंस उस हवाले से है ही नहीं। अच्छा। देखें, इट इज ऑल अबाउट इमरान खान। इस वक्त रेलेवेंट सिर्फ इमरान खान है और कोई भी नहीं है। चीफ जस्टिस के हवाले से भी जो बात होती है कि चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, या आईनी जो आपने कहा वो जो अमेंडमेंट्स हैं, वो अगर आने की बात होती है तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो उस हवाले से देखी जाती है कि उसका इमरान खान पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या असर पड़ेगा और पीटीआई पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ेगा, और क्या वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो जब ये रूमर्स भी आते हैं कि जी काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की बात होती है, तो वो इस वजह से परेशान कुन होती है कि ये वही काजी फायज ईसा हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, यानी कि बल्ले का जो निशान लिया गया था और जिसकी वजह से फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और जो खुद उन्होंने बाद में जाके कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी, तो गलत की थी, तो ही शुड हैव सेड कि जी दैट मींस के ये इलेक्शन तो उसकी कोई हैसियत बची ही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन जिसने कंडक्ट करना था, जिसने लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को गलत तरीके से डील किया, सो मेरा ख्याल है तो मतलब सारी चीजें जुड़ी तो इमरान खान से हुई है ना, चाहे वो जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 22 करने का मामला हो या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला हो, सारा कुछ घूमता है 22 जुलाई के फैसले को लेकर। ये सारा मामला है मखसूस नशिस्तों का और सारे मामला जुड़े इमरान खान से। एब्सोल्युटली। देखे ना, अगर इमरान खान वो जेल से बाहर थे तो तमाम जो डिस्कशन, पॉलिटिकल डिबेट्स, टॉक शोज वो इमरान खान के बारे में होते थे। अब वो जेल में नजर भी नहीं आते हैं, और वो जब जाते हैं और जो भी जो मीडिया के वहां लोग होते हैं, उसी दिन रात को वो तमाम चैनल्स वाले, चाहे जियो हो, ARY हो, आपके चैनल हो, कोई भी नुमाइंदे होते हैं, तो वो पूछा जाता है कि जी इमरान खान ने क्या कहा था, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है तमाम चीजों की। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट का भी लिंक जोड़ा गया इमरान खान के साथ, और उसी हवाले से कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो जी मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का भी होगा। तो खुद ब खुद तमाम लोग, तमाम हुकूमती लोग जो हैं वो भी उससे जोड़ते हैं कि तमाम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या आने वाले दिनों में या जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या जो भी है या पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान से जुड़ा हुआ है, तो ही इज द रेलेवेंट पर्सन, बाकी कोई। लेकिन ये भी इमरान खान जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए दुरुस्त नहीं है कि आप किसी पर तकिया कर बैठ जाएं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ही 4 हल्के खुलेंगे, तो ही हमें इंसाफ मिलेगा, तो ये उनके आते ही जो है ये हुकूमत गिर जाएगी, हो सकता है शहबाज शरीफ मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाए। तो ये एक दुनिया को भी जो मैसेज जा रहा है, इवन के हमारे यहाँ भी, आप पूरे मुल्क में देख लें, एक परेशानी की आलम है ना कि आप जजेस का नाम लेते हैं तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये फलां पार्टी से जुड़ा फैसला तो इसी के हक में आएगा। तो ये भी तो कोई अच्छा तासुर नहीं है ना कि काजी फायज ईसा जाएंगे और दूसरे आएंगे तो खान के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर मैं मैसेज दूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि काजी फायज ईसा जाएंगे तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे, क्योंकि काजी फायज ईसा की वजह से हालात डिफिकल्ट जरूर है।
देखिए, इस वक्त जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी वजह से, उनके दबाव की वजह से, उनके फैसलों की वजह से अभी फरवरी में इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इलेक्शन हुआ था। अब हम सितंबर में जा रहे हैं, तकरीबन 7 महीने हो जाएंगे और बिल्कुल क्लियर कट केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान पता नहीं कौन से 4 हलकों की बात कर रहे हैं, बट अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर 3 हलके लें इस्लामाबाद के, और उसके बारे में 2-3 दफा फैसला बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आ गया और जज साहब फैसला सुनाने वाले थे और फिर उनको रोक दिया गया, स्टे हो गया। तो ये तो मैं भी होप करता हूं इंसाफ की खातिर, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई उसमें विनर डिक्लेयर हो या पीएमएलएन विनर या पीपीपी हो। बात ये है कि अगर किसी का ग्रीवेंस है एंड ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा सिंपल सा और इम्पोर्टेंट ग्रीवेंस है कि फॉर्म 45 का जो टोटल है वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ। अब अगर जिस मुल्क में 7 महीने में ये नहीं हो सकता, ये इतनी सी चीज नहीं हो सकती एक हल्के में, एक हल्के की कि जी ये देखें हमने सारा टोटल कर लिया, हमने वेबसाइट पर जो फॉर्म 45 चढ़ाए थे उसी के हिसाब से ये फॉर्म 47 है, कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, कोई कुछ चेंजेस नहीं किए गए। तो आप खुद बताए ना, जिस मुल्क में अगर ये नहीं होता तो फिर लोग आगे देखेंगे ना कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमें उनसे इंसाफ की उम्मीद होगी कि कम से कम वो ये नहीं कि टिल्ट करें पीटीआई की तरफ या पीएमएलएन के अगेंस्ट जाएं, बट ये तो कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल अपना अपना काम करें और जल्द से जल्द उसके नतीजे आने चाहिए। इस वक्त देखें ना, मखसूस नशिस्तों का जो केस है शाजिया, अगर आप उसको लेके चलें तो बिल्कुल क्लियर कट टाइमलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अब उसको 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक फैसला उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। केपी की जो असेंबली है वो अभी तक उधर सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए। मतलब बिल्कुल सही। लेकिन अगर जुडिशल पैकेज आ गया है जिसकी चमगोइयां भी हो रही हैं और कह रहे हैं कि अचानक ही आएगा और ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और ये जो है ना हुकूमत का जो एक प्लान है वो कामयाब हो जाएगा, फिर आप हालात को कैसे देखते हैं? फिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी धरे का धरा रह जाएगा, जजिस की तादाद भी बढ़ जाएगी, फिर 12 जुलाई का जो फैसला है फिर वो तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। देखे ना, उसका जो 12 जुलाई का फैसला आने के बाद वो तो पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 दिन के अंदर या जो भी वो जो उन्होंने फैसला सुनाया। अब उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को नहीं मिल सकती हैं। हाँ। उस पार्लियामेंट के फैसले के बाद, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था। इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ही नहीं कर सकती। अगर आप जाके बाद में एक कानून पास करते हैं कि मुझे पहले पकड़ लिया जाए कि मैं रेड लाइट क्रॉस करते हुए मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद कानून बनाया जाए कि रेड लाइट पर जाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो कैसे मुल्क चल सकता है? मतलब आप रेट्रोएक्टिव तो नहीं फैसले करते हैं, गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं ना। किसी कल को पीटीआई को कोई फैसले अच्छे नहीं लगेंगे, इनकी हुकूमत होगी, वो आके कानून साजी कर लेंगे, तो अदालतों की जो एक रिट है वो उसको कौन मानेगा? जी जी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि कई चीजें जो है जो हुकूमत को समझना चाहिए, हो सकता है कि वो वक्त की जरूरत हो, यानी कि कोई भी नहीं डिसएग्री कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए कि वहां इतने हजारों लाखों पेंडिंग केसेस हैं, इस वजह से लोग समझते हैं। लेकिन हर शख्स उसको शक की निगाह से देखता है कि ये टाइमिंग पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। टाइमिंग आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग इज ऑफ एसेंस कि अगर आप उसको इस वक्त में ऐसी कानून साजी करेंगे तो लोग को तो उसको शक की निगाह से देखेंगे कि जी आप अपने एजेंडे को, अपनी जो पावर है उसको तूल देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि आपके पास अभी मेजॉरिटी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और आप अपनी मर्जी के जजेस को ला के बिठा देंगे और वो जो बैलेंस है वो टिल्ट हो जाएगा दूसरी तरफ और जाहिर है फिर सारे लोग देखते रहेंगे।